बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम उर्दू क़वायद व इंशा के पेज नंबर 26 से पढ़ने जा रहे हैं, हुरूफ का बयान। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको ये वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अज़ीज़ तलबा, हर्फ वो कलिमा है जो ना तो किसी शख्स या चीज़ का नाम हो, न किसी काम के करने या होने को जाहिर करे, और ना ही अपने अलग कोई मानी रखता हो। तीन जो है उन्होंने सूरतें बयान की हैं हर्फ के हवाले से कि वो तो किसी शख्स या चीज़ का नाम भी नहीं होता और किसी काम के करने या होने को जाहिर भी नहीं करता, और ना ही कोई अपने अलग से मानी रखता है, बल्कि ये मुख्तलिफ कलिमों को आपस में मिलाता और उनके साथ मिलकर बामानी बनता है। तो इसका काम क्या है कि ये मुख्तलिफ कलिमों को आपस में मिलाता है और उनके साथ मिलकर ये खुद जो है बामानी जो है वो होता है। जैसे नमाजी मस्जिद में है, इस जुमले में लफ्ज़ों का ताल्लुक में की वजह से है। अगर ये ना हो तो जुमला बेमानी हो जाएगा और में हर्फ है। इसी तरह पर, का और वगैरह भी हुरूफ हैं जो कलीमों को आपस में मिलाते हैं। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर उन्होंने जो मिसाल दी है कि नमाजी मस्जिद में है, तो अगर में को निकाल दें तो ये जुमला बिल्कुल बेमानी हो जाता है। जैसे नमाजी मस्जिद है, तो इसका रब्त जो है वो नहीं रहता, मानवियत नहीं रहती। तो लफ्ज़ों का जो ताल्लुक है, कलिमों का जो ताल्लुक है, वो हुरूफ की वजह से है। ये दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर उन्हें बा मानी बनाता है। अगर ये ना हो तो वो हुरूफ बेमानी हो जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद है हुरूफ की अक़साम। उर्दू में हर्फ की बहुत अक़साम हैं, जिनमें चंद एक मदरजा झैल हैं। नंबर 1 पे है अज़ीज़ तलबा हुरूफ जार। हुरूफ जार वो हुरूफ हैं जो अस्मा और अफ़आल को आपस में मिलाते हैं। मतलब कि अस्मा जो है ये इस्म की जमा है और अफ़आल फ़िल की जमा है। तो हुरूफ जार वो हुरूफ हैं जो इस्मों और फ़ेलों को आपस में मिलाते हैं, अस्मा और अफ़आल को। मसलन ये हैं कौन से हुरूफ जार? मसलन में, से, पर, तक, साथ, ऊपर, नीचे, लिए, वास्ते, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, पास, दरमियान वगैरह जो हैं अज़ीज़ तलबा ये हैं हुरूफ जार। उसके बाद है अज़ीज़ तलबा हुरूफ इज़ाफ़त। हुरूफ इज़ाफ़त वो हुरूफ हैं जो इस्मों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। बाहमी ताल्लुक़ मतलब कि उनका जो आपस में ताल्लुक़ होता है, हुरूफ इज़ाफ़त उनको ज़ाहिर करते हैं। उर्दू में का, के, की हुरूफ इज़ाफ़त हैं और ज़्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है अज़ीज़ तलबा हुरूफ अत्फ़। हुरूफ अत्फ़ जो है वो हुरूफ हैं जो दो इस्मों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हुरूफ अत्फ़ वो हुरूफ हैं जो दो इस्मों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। मसलन अमीर व गरीब, अहमद और सलीम, बच्चा ज़रा सा जागा फिर सो गया। इन मिसालों में वाव है, और है, फिर है, यानी कि ये तीन जो है हुरूफ दिए उन्होंने, और इन तीनों हुरूफ को हम हुरूफ अत्फ़ कहते हैं। इन मिसालों में वाव और फिर हुरूफ अत्फ़ हैं जो दो इस्मों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। पहले जुमले में अमीर और बीच में वाव और फिर गरीब, अमीर व गरीब,
دوسرے جملے میں احمد اور سلیم، احمد ہے اور پھر بیچ میں حروف عطف ہے اور بعد میں سلیم، اور تیسرا جو سنٹنس ہے وہ ہے بچہ ذرا سا جاگا پھر سو گیا، تو یہ جو پھر ہے یہ بھی حروف عطف ہے۔ عزیز طلبہ اس کے آگے ہے حروف استفہام، وہ حروف ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ حروف استفہام جو ہے یہ مطلب کہ ایک طرح سے سوالیہ انداز میں ان کو ادا کرتے ہیں۔ حروف استفہام وہ حروف ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا کیا، کیوں، کہاں، کب، کون، کیسا، کس لیے، کس طرح، کتنا، کیوں کر، کس قدر، وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہے حروف تحسین۔ حروف تحسین وہ حروف ہیں جو تحسین و آفرین اور تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا شاباش، بہت خوب، واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، مرحبا، آفرین، واہ رے واہ، اللہ رے، اللہ اللہ وغیرہ۔ حروف تحسین کے استعمال کے فوری بعد فجائیہ کی علامت لگانی چاہیے۔ یہ جو عزیز طلبہ علامت ہے، اس علامت کو فجائیہ کی جو ہے وہ علامت کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ ہمارا آج کا جو سبق ہے حروف کی اقسام اور حروف کا بیان کے حوالے سے وہ ہوا مکمل۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔